एमिटी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन है, ये इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जिसको कि ऑनलाइन डिग्रीज चलाने का अप्रूवल मिला है। अभी इसके पास जो टोटल है 24 कोर्सेज हैं, 24 प्रोग्राम्स हैं, बट हम जो सीएससी के थ्रू अभी 12 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो हम आगे जाके हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो ओवरऑल इनके पास 24 प्रोग्राम्स हैं, बट सीएससी के द्वारा जो है अभी हम 12 प्रोग्राम लेके रहे हैं। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि बीए है, बीए 2 मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, इंग्लिश में बीए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, और एक है बीए हिंदी मीडियम में 3 इयर्स बीए जो उसके बाद बीए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में है, बीए इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। देन बीबीए, बीसीए, ये सारे यूजी प्रोग्राम्स हैं। एंड देन ये हमारे हैं पीजी प्रोग्राम्स, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमकॉम अवेलेबल है, एमसीए है, एंड देन एमबीए। एमबीए की काफ़ी डिमांड थी और दूसरी कंट्री की एमबीए प्रोग्राम भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है आपके लिए, तो आपको रजिस्टर करवा सकते हैं। जब बन के आ जाएगा तब होगा राशन कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो है बीएलएस के माइंड में आता है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, यूजी पीजी प्रोग्राम जो कि मैंने आपको दिखाए, इनमें हम किनको एनरोल करवा सकते हैं। तो जैसे कि ये ऑनलाइन एजुकेशन है, तो कोई भी ऑलरेडी वर्किंग है और वो साथ में कोई हायर डिग्री लेना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी कारण से नहीं कर पाए तो किसी भी डिग्री लेना चाहते हैं तो हम उनको एनरोल करवा सकते हैं, साथ साथ अपनी नौकरी भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी कर सकते हैं। उसके अलावा हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ कई बार वो अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं पढ़ाई, तो उनको हम ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप घर पे बैठे अपने कंफर्ट से जो है इजीली जो है ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनमें हम एनरोल करवा सकते हैं। कॉलेज ड्रॉप आउट्स हो गए, जॉब सीकर्स हो गए, जो ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको भी हम अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी में जो टॉप प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लेगा तो वो पहले ही दिन से एलिजिबल हो जाता है जॉब प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो जॉब ही ले लेगा साथ के साथ और उसके पहले ही वो अपनी एक डिग्री भी कंप्लीट कर लेगा। तो जॉब सीकर्स होंगे, कोई एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं बट वो चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो अपग्रेड करना चाहते हैं खुद को, तो उनको भी हम इनमें रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि बीकॉम है, एमसीए है, तो उनको भी एनरोल करवा सकते हैं। या कुछ कैंडिडेट्स अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, किसने बीए किया वो बीकॉम करना चाहते हैं, तो उनको हम एनरोल करवा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एमिटी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री रहती है वो अब्रॉड में भी वैलिड रहती है, उसके बेसिस पे भी हायर स्टडीज़ की जा सकती हैं। तो उनको भी हम अप्रोच करवा सकते हैं जो फॉरेन में जाके अपनी हायर लेवल स्टडीज़ जो है करना चाहते हैं, तो उनको भी हम यहाँ से अपना डिग्री प्रोग्राम सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो कैटेगरीज हैं इनमें इनको हम ऑफर कर सकते हैं ये एमिटी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को। नेक्स्ट है कि अगर स्टूडेंट इनमें एनरोल करता है तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगी कमेंट सेक्शन के कुछ में राइट करें, इसके बारे में बताएं। जी, हमारे पास बैचलर लेवल पे 2 प्रोग्राम है, एक तो इंग्लिश वर्जन में है और एक हिंदी वर्जन में है। मेरी आवाज़ शायद सभी को मिल रही होगी और यदि क्लियर है तो जल्दी कीजिए। क्लियर है जी, तो ये है एक बैचलर बीए प्रोग्राम अवेलेबल है, दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में स्पेशलाइजेशन के साथ है जिसको आप लोग अपने लैंग्वेज में ऑनर्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स में है बीए इन इंग्लिश ऑनर्स, बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड बीए इन सोशोलॉजी। ये 4 स्पेशलाइजेशन है। ये प्रेजेंटेशन आपको शायद मिल गया होगा या इसके बाद प्रेजेंटेशन हम इस सेशन के बाद भेज भी देंगे आपको, तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं या इस प्रेजेंटेशन को संभाल के रख सकते हैं, आपको आगे हेल्प होगी, राइट। एंड साथ में आपको हिंदी वर्जन में है जिसको हम बीए इन हिंदी मीडियम बोलते हैं। स्पेशलाइजेशन नहीं है हिंदी में, जनरल हिंदी आपकी है, बट ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें हिंदी रहेगा।
इस कोर्स में करने के बाद आप चाहे इकोनॉमिक्स में करें या फिर इंग्लिश में करें, यदि आप इंग्लिश में करते हैं या हिंदी में करते हैं और लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है आपको, तो आप लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हैं। बहुत जगह पे आज के डेट में जो लैंग्वेज चेंज करने का प्रोफाइल रहता है, चाहे पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि लोग स्क्रिप्ट जो है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कर लेते हैं, और यदि आपका इसमें कमांड हो तो आप डेफिनेटली उस तरह के प्रोफाइल में जा सकते हैं। दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। जैसे आपका स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स है तो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और इस तरह की गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी, अगेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट की जॉब आपको मिल सकता है। कंटेंट राइटर होता है जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट राइटर और सोशल मीडिया मैनेजर में आपको कंटेंट को लिखा जाता है। यदि आपको एक्सपर्टीज है इन सेक्टर्स में, अपनी लैंग्वेज ऊपर कमांड में बहुत अच्छा लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि आपसे कन्विंस हो जाता है कोई, तो अपने इस क्वालिटी को आप इनकैश कर सकते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्म पे बड़ी से बड़ी कंपनी या छोटी से छोटी कंपनी भी लोगों को हायर कर रही है कि हमारा ब्रांडिंग और प्रमोशन कर दिया जाए। इसके लिए उनको बहुत अच्छे इंग्लिश प्रोफाइल या हिंदी प्रोफाइल और साथ में कुछ क्रिएटिव जिनको पता है, वो उन तरह के लोगों की डिमांड बढ़ गई है। खास करके जब ये पैंडेमिक है, इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ही डिमांड हो गई है। तो ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। BA इंग्लिश वर्जन एंड हिंदी वर्जन। सेम वे से हमारे पास BCom भी अवेलेबल है। BCom भी हिंदी मीडियम में है और BCom भी इंग्लिश मीडियम में है, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद चाहे हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम में करें, कॉमर्स के फील्ड में और फाइनेंस के फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी और इसके बाद आपको पूरी इंडस्ट्री, चाहे गवर्नमेंट की सेक्टर की जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, पूरी इंडस्ट्री आपके लिए ओपन हो जाएगी। इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फाइनेंस की इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट, बैंक एंड कॉर्पोरेट, कंपनी सेक्रेटरी, CA, CS, ICWA, टैक्स कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, इस तरह के प्रोफाइल में जो रिलेटेड टू कॉमर्स है, जिनको एक्सपीरियंस है कॉमर्स के लाइन का। सॉरी इधर मैं शायद मेरे में आ गया हूँ, तो जब थोड़ी सी लाइट का यहाँ पे इशू हो गया है तो शायद मेरी आवाज़ मिल रही होगी आप लोगों को, राइट। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको कॉमर्स लाइन में एक्सपर्टीज होने के बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट या मास्टर्स डिग्री हमारे पास जो है वो 2 लेवल पे है। एक UG लेवल पे है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जिसे हम BBA बोलते हैं, और एक मास्टर लेवल पे है जिसे हम MBA बोलते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों ही प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन पास और मिनिमम विथ 40%, राइट। एंड देन इसके बाद आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। मैनेजमेंट की पढ़ाई है, जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई है ये। इसके कोर्स करने के बाद, क्योंकि इसमें हम MBA के अंदर बहुत सारा स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, MBA इन मार्केटिंग एंड सेल्स, MBA इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, MBA इन HR, MBA इन IT, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, MBA इन पेट्रोलियम, बहुत सारी और MBA इन इंश्योरेंस, MBA इन रिटेल मैनेजमेंट। तो देयर आर डोमेन स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, HR जनरलिस्ट बन सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में आप मिडिल लेवल, एंट्री लेवल पे या मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कोर्स करने के बाद इमीडिएटली जा सकते हैं। बिकॉज जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आज के डेट में कोई भी यदि प्रोफेशन है या जो क्वालिफिकेशन है तो वो है MBA एंड BBA, वाइडली एक्सेप्टेड इन इंटायर कॉर्पोरेट। तो आप इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब लगभग इस तरह से पक्की ही मानी जाती है, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें आपकी जॉब कंफर्टेबली आराम से लग सकती है। तो ये मैनेजमेंट का एजुकेशन है। आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर जो है ना वो आप लिखते रहिएगा या नोट कर लीजिएगा। कहीं कभी भी किसी भी लेवल पे आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए तो बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मेरे को रोक सकते हैं, आप इमीडिएटली सेशन को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, आप कोई भी क्वेरी में आप पूछ लीजिए मेरे।
नेक्स्ट है IT सेक्टर इन दिनों जब से पेंडेमिक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिपेंडिंग ऑन IT और न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गई है। तो आपने देखा होगा जो पहले बिजनेस ऑफलाइन ज़्यादा चलता था, आज के डेट में वो डिजिटल मोड में ज़्यादा चलता है। और डिजिटल मोड में जैसे ही हम बात करते हैं वैसे ही इमीडिएटली IT लोगों जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इसके लिए आपको हमारे पास जो है 2 डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं, एक मास्टर डिग्री है और एक बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री में वी कॉल दैट एज ए BCA और मास्टर डिग्री में हमारे पास है MCA। इन दोनों प्रोग्राम को करने के बाद आपकी जो एक्सपर्टीज हो जाएगी वो सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे जावा, .NET, Oracle, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन सभी के बारे में आप एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे। इसके अंदर आपको कोई भी छोटे मोटे कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को कर लिया तो आपकी एक्सपर्टीज जावा में भी हो जाएगी, .NET में हो जाएगी और जो पाइथन है, नई तरह की लैंग्वेज है, C++, जितने भी लैंग्वेज आप देखते हो या अलग से आपको लगता है कि सीखना चाहिए वो सब इसके अंदर आता है। आपको यदि इसके अंदर कमांड आ जाएगा तो यू विल बी हायर्ड एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। फिर नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर है, हार्डवेयर का आपके पास नॉलेज जैसे प्रोवाइड करते हैं। डेटा साइंटिस्ट का जॉब मिल जाएगा। आज के डेट में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ उनके बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, एम्प्लॉय का भी बहुत बड़ा बेस होता है। उसको कैसे मैनेज करना है, उनके एनालिसिस कैसे करनी होती है, उसके क्या इंफॉर्मेशन निकलते हैं, इन सभी का जो एनालिसिस होता है वो डेटा साइंटिस्ट ही करता है। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एनालिस्ट, आज के डेट में ये जो डेटा साइंस है बहुत अपकमिंग सेक्टर है, बहुत बूम है। आने वाले समय में जितने भी IT के लोग हैं वो सभी डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स इन सभी में जाना चाहते हैं। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है MCA में या BCA में तो इसमें आप करियर बना सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ तक बात है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है। आप उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। यदि आप ग्रेजुएट UG प्रोग्राम PG प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना होता है। रेस्ट जो है वो सभी में कॉमन है। जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की फॉर्मेलिटी रहती है कि आपको एडमिशन के समय में 10th 12th आधार कार्ड, 1 फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। सेम प्रोसेस MT यूनिवर्सिटी में भी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। या ओवर टू यू कनिका। यस सर, थैंक यू सर। तो जैसे कि हमने बताया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी प्रोग्राम्स के लिए, अगर आप UG प्रोग्राम कर रहे हैं तो 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आप PG कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट एक MCA का प्रोग्राम ऐसा है जिसमें थोड़ी सी अलग है, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें अगर 12th क्लास में स्टूडेंट के पास मैथ है और उसके बाद उसने BCA किया है या BSc IT किया है तो इजीली जो है MCA में एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर उनके पास मैथ्स भी नहीं है, BCA या BSc IT भी नहीं किया है, तब भी MIT यूनिवर्सिटी एक हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम स्टूडेंट को MCA प्रोग्राम में एनरोल करवा सकते हैं। तो इनके पास एक ब्रिज प्रोग्राम अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करवा सकते उनकी हम प्रोविजनल एडमिशन करवा देते हैं MCA में। उसके बाद उनको एक ब्रिज प्रोग्राम का कंटेंट, ब्रिज प्रोग्राम में जो 3 वीक्स का ये प्रोग्राम होता है जिसमें कि जो बेसिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के और IT के जो रिक्वायर्ड होते हैं MCA के लिए उनके बारे में बताया जाता है। 3 हफ्ते का ये प्रोग्राम होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टूडेंट को जो है पूरा कोर्स करवाया जाता है। इसमें स्टूडेंट को कुछ भी पे नहीं करना होता और जब वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको सर्टिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है MCA में। तो ये भी मतलब कि जो स्टूडेंट्स MCA में नहीं एडमिशन ले पाते, जैसे कि उन्होंने मैथ्स नहीं किया या BCA नहीं किया, वो भी इजीली MCA में अपनी एडमिशन ले सकते हैं ब्रिज कोर्स को, प्रोग्राम को पूरा करने के बाद। और सबसे बड़ी बात है इसका कुछ भी पैसा नहीं देना है। जो MCA की फीस है वही प्रोग्राम आपको स्टूडेंट को पे करना होगा। इसके अलावा उनको इस प्रोग्राम के लिए कुछ भी सेपरेट से फीस नहीं पे करनी होगी। तो आई होप ये आपको ब्रिज प्रोग्राम का क्लियर हो गया होगा। MCA के लिए ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स कर सकते हैं अगर उन्होंने मैथमेटिक्स और IT, BCIT या BCA नहीं किया है।
है कि हाइलाइट्स, अगर कोई स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेता है प्रोग्राम में, तो क्या क्या हाइलाइट्स हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि उनको, अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो साथ के साथ एक डिग्री भी अपने साथ ले सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक LMS असाइन हो जाता है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उसके बाद उनको एक क्रेडेंशियल मिल जाते हैं, उनका सेपरेट एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि MET का रहता है। उसमें उसको पूरा कंटेंट मिलता है, ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और लाइव सेशंस की डिटेल्स होंगी, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें वहीं पे मिलती हैं। तो ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शेड्यूल कर सकता है। अगर उसको दिन में नहीं पढ़ना, वो रात को पढ़ सकता है, रात को नहीं पढ़ना दिन में पढ़ ले, वीकडेज में नहीं पढ़ना वीकेंड पे पढ़ ले। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है, जो पढ़ाई का पूरा टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी। अगर लाइव क्लासेस स्टूडेंट्स ने नहीं अटेंड करी हैं तो उनका रिकॉर्डेड लिंक भी स्टूडेंट को मिलेगा, राइट। उसके बाद जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्रोग्राम में, वो ये है कि जैसे ही स्टूडेंट रजिस्टर करता है MET यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में, तो स्टूडेंट कोई इशू है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो डायरेक्टली अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 365 दिन एक डेडिकेटेड स्टूडेंट सपोर्ट फैसिलिटी ईमेल के द्वारा भी अवेलेबल है, फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। स्टूडेंट चाहें तो ईमेल में भी वो मेल कर सकते हैं अपना इशू, और विद इन 48 आवर्स उनको उसका आंसर मिल जाता है। और अगर वो चाहते तो कॉल करना, तो इस नंबर पे वो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है जो कि स्टूडेंट को अवेलेबल होता है। तो स्टूडेंट कभी भी डिसकनेक्टेड फील नहीं करेगा, उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोग्राम में। उनको कभी भी कुछ भी इशू हुआ है, वो तुरंत जो है अपने रिलेशनशिप मैनेजर को, या फिर ये जो गिवन है आपका मोबाइल नंबर या ईमेल ID, इस पर वो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और उनको 100% जो हमको इसका सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद इसका, जैसे स्टूडेंट ने अपना पूरा कंटेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर का, वो प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होता है। स्टूडेंट के पास अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप अवेलेबल है, अच्छी कनेक्टिविटी अवेलेबल है इंटरनेट की, तो वो अपने घर से भी कर सकते हैं। और अगर CSE सेंटर में करना चाहते हैं तो वहाँ से भी वो कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं कि इसमें हाईली डिस्काउंटेड जो रेट दिया जा रहा है प्रोग्राम्स के लिए। अब आप खुद भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आपको खुद पता चलेगा। यूनिवर्सिटी की आप ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ही है और हम क्या ऑफर कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है उनमें। तो आप खुद अपने लेवल पे भी इस चीज़ को जो है देख सकते हैं। तो CSE के द्वारा स्टूडेंट्स को बहुत ही कम रेट पे जो है प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं हम सारे। और जैसे कि इसमें जो स्टूडेंट, जैसे कि स्पोर्ट्स, इसमें जो एडमिशन साइकिल होते हैं, वो 2 एडमिशन साइकिल होते हैं, 2 बैचेज में होता है। एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में जो है इनका सेशन स्टार्ट होते हैं। बट जो एडमिशन होती हैं वो पूरे साल होती हैं। तो स्टूडेंट की जो एडमिशन है वो पूरे साल चली रहती हैं। बट जैसे कि अभी जनवरी का सेशन स्टार्ट होने वाला है, बट अभी जो MET यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर तक जुलाई सेशन की एडमिशन चल रही है। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं कि वो जुलाई सेशन में अपनी एडमिशन ले ले, उसका सेमेस्टर पिछला काउंट हो जाए, तो आप अभी भी टाइम है, 15 दिसंबर तक जो है उनको एडमिशन दिलवा सकते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर से जो है वो जनवरी सेशन की जो है एडमिशन, तो इसकी जो एडमिशन है पूरे साल चलती रहती है, सेशन जो है वो 2 दिन होते हैं। और एक और एडवांटेज है कि जो स्टूडेंट्स की एडमिशन होती है उनकी ओरिएंटेशन सेशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो वीकली, हर वीक में जो है ओरिएंटेशन सेशन होते हैं। स्टूडेंट को उसके प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल्स बताई जाती हैं। उसके अलावा उनका LMS जो है उसको किस तरीके से एक्सेस करना है उसके बारे में बताया जाता है, क्या क्रेडिट स्कोर होगा, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। तो सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट को बताई जाती हैं। तो स्टूडेंट को बल्कि स्टार्टिंग से ही उसकी पूरी हैंड होल्डिंग की जाती है, उसको पूरी तरह से गाइड किया जाता है। इसके अलावा आप स्टूडेंट जो है, क्योंकि लाइव सेशंस भी रहते हैं, स्टूडेंट प्रोफेसर के साथ, लेक्चरर को, फैकल्टी के साथ जो है इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है।
और जैसे कि स्टूडेंट ने अगर किसी अभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो उसके साथ साथ उसको 15 से ज़्यादा और भी कुछ कोर्सेज जो है वो फ्री में दिए जाते हैं स्टूडेंट को, जैसे कि अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, या फिर अपना मोटिवेशनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स को कैसे गेन किया जाता है, उन सभी चीज़ों को के लिए जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिविजुअली, तो स्टूडेंट्स उनमें भी एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उनमें सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। उसके अलावा जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो जो उनके स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर है आपसे कांटेक्ट करती है स्टूडेंट से, वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जैसे कभी भी कोई वेबिनार्स होते हैं, कोई इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके कभी कोई वेबिनार्स होते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो है वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी का हम शुरू से बता रहे हैं कि स्टूडेंट को जो है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। स्टूडेंट पहले सेमेस्टर से लेके एंड जब तक उसका लाइफ है तब तक उसके पास वैलिडिटी है कि वो एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के जो प्लेसमेंट ड्राइव्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपनी जॉब पा सके। तो ये सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स को। एक चीज़ मैं अभी यहाँ ऐड करना चाहूँगा, कैसे परमिट की। यस सर। मेरी आवाज़ क्लियर है? शायद सभी को आ रही थी। यस सर। परेशानी हो रही थी? नहीं सर, आ रही है। और हाँ, आवाज़ थोड़ी कम है। मैं अभी जो सबसे मेन एजेंडा है ये है कि आप इतना पैसे खर्च कर रहे हैं या इतना समय लगा रहे हैं, तो प्लेसमेंट का क्या कमिटमेंट है? डिस्टेंस ऑनलाइन है, इसमें प्लेसमेंट किस तरह से आप हमें प्रोवाइड करेंगे? ये बहुत लोगों की क्वेरी रहती है। मैंने अभी चैट बॉक्स में देख रहा था, वहाँ पे ये क्वेरी आई हुई है कि आप प्लेसमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। मैं आप सभी को बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि अभी मतलब इनफैक्ट कल की बात है, कल की ही बात है, हमने अपने ही कैंपस में, नोएडा मेन कैंपस में प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था। लगभग 1100 के आसपास ओपनिंग्स आई थी और कई बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे एक्सेंचर का नाम सुना होगा, विप्रो का नाम सुना होगा, इन कंपनीज ने हमने प्लेसमेंट करा के बच्चों को दिया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात हमारे लिए है और आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि जब आप पैसा खर्च करेंगे और आपको लगता है कि इसके बाद हमें जॉब मिलनी चाहिए, तो एमिटी एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया में डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में जहां आपको जॉब, आपको 100% इवन कमिटेड है कि आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा। लगभग 5 to 7 टाइम्स आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। और वो भी अच्छी बात, उससे भी अच्छी बात ये है कि आपको डे 1 से ही मिलेगा। जैसे आज आपने एडमिशन लिया और हमारे यहाँ पे जो जॉब फेयर होता है या प्लेसमेंट होता है वो एवरी 3 मंथ्स में होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी 3 मंथ्स। तो साल में ही आपको 4 टाइम्स मिलता है। यदि आप 2 साल का प्रोग्राम करते हैं तो 4 into 2 8 टाइम्स आपको मिलेगा। तो 8 टाइम्स तो मिनिमम आपको मिलेगा, जिसमें आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। और आपको जो जॉब, जैसे सैलरी जो रेंज रहता है वो भी बहुत अच्छी रेंज रहती है। 5 लाख से लेके 14 लाख तक, 5 लाख to 14 लाख तक का प्लेसमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। आप सोचिए कि आपने कोई प्रोग्राम किया है सिर्फ 30,000 रुपीज़ में और आपको 5 लाख से लेके आपको 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का पैकेज मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है इसको। यदि आपने MBA में कोर्स किया हुआ है जिसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख के आसपास है, उसमें भी किया है आपने, तो उसके बाद भी कम से कम 14 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है। 14 to 18 लाख तक का पैकेज आता है। डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी है और किस तरह का प्रोफाइल आपको दिया जा रहा है, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम का USP है। मैं आपको बोलूँगा एमिटी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, डिजिटल एंड ऑनलाइन में बच्चों को जॉब लगा के देती है। आपके आसपास जितने भी रूरल एरिया के लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है, बहुत परेशान है कि मेरी को सैलरी कैसे बढ़े, अच्छी जॉब में कैसे मिले, तो आप उन सभी को जो भी जितना भी फंड, मतलब जो सबसे लोएस्ट हमारा प्रोग्राम है BA BCom हिंदी मीडियम का 50,000 रुपीज़ या 28,000 रुपीज़, इस तरह के प्रोग्राम को आप उनको इनरोल करा सकते हैं। और इसमें आप लोगों का जो कमीशन मैम ने अभी बताया होगा, आपको बताएंगे और इस बारे में कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, आपको क्यों रेफर करना चाहिए, या ये आपके लिए भी है। आप लोगों को शायद
अभी मैडम बताएंगे आने वाले समय में जितने भी वीएलईज हैं या वीएलईज के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब एमटी यूनिवर्सिटी के स्पेशल फीस उनको दी है। एमटी यूनिवर्सिटी ने उनके फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए एक अलग से फीस निकाली है। तो बहुत ही कम है, बहुत स्कॉलरशिप उसमें आप लोगों को मिला हुआ है और एक दूसरी फीस भी दी है जो स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो भी कंसेशनल फीस है और आपके लिए जो फीस है वो भी कंसेशनल फीस है। स्टूडेंट से ज़्यादा कंसेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं, आप खुद प्लेस हो सकते हैं अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सबके लिए ओपन रहते हैं। जब हम किसी भी प्रोग्राम में जब हम प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं तो इट इज ओपन टू ऑल द प्रोग्राम। क्या करने का ओवर टू आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा प्लेसमेंट के बारे में। तो ये भी बहुत एक एडवांटेज है। उसके बाद जब स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है तो उसको क्या किन चीज़ों का एक्सेस मिलेगा यूनिवर्सिटी एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से। सबसे पहले तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट को एक एक्सेस मिल जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी LMS है, अमीगो उसका नाम है। और उसके बारे में पूरा उनकी क्रेडेंशियल्स दे दी जाती है। उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन की असेसमेंट्स कैसे होंगी, प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होंगी वो सारी LMS में ही अवेलेबल होती है। लर्निंग मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर्स, लाइव क्लास का जो लिंक होगा वो भी उसी में ही अवेलेबल होगा। देन कोई रिजल्ट डिक्लेरेशन हो रहा है वो भी LMS पे अवेलेबल होगा। और सबसे बड़ा एक और एडवांटेज है कि आपको ऑनलाइन तो सारा कुछ पढ़ने के लिए मिल ही रहा है, बट इसके साथ साथ स्टूडेंट को जब वो रजिस्टर करते हैं इस प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं तो विद इन 15 डेज उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे फिजिकल बुक्स भी डिलीवर होती हैं। तो स्टूडेंट के पास दोनों ऑप्शन है, वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर बुक्स के द्वारा पढ़ना चाहते हैं फिजिकली, तो उसमें भी वो पढ़ सकते हैं। और नोटिफिकेशन या रिमाइंडर्स भी LMS में अवेलेबल होता है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो एक हमारा जो LMS है वो एक पूरी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जिसमें कि सारा स्टार्टिंग से लेकर आप लॉगिन करते हैं आपको नोटिफिकेशन एक बोर्ड मिल जाता है जहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपका रिजल्ट वहीं पर डिक्लेयर होता है, लर्निंग मटेरियल आपको वहीं पे अवेलेबल होगा, असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करनी है, वो सारी चीज़ें जो है आपको LMS में ही अवेलेबल होगी स्टूडेंट को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्राइसिंग क्या है इन प्रोग्राम्स की, क्या फीस क्या है, ईयरली कमीशन क्या है। सबसे पहले तो ये स्पेशल ऑफर है आप सबके लिए, तो CSE एम्प्लॉइज़ के लिए, BLEs के लिए और इमीडिएट फैमिली है उनके लिए ये ऑफर निकाला गया है। इसमें हम बहुत ही मल्टी स्पेशल फी है जो आप सबको ये ऑफर की जा रही है। जैसे कि ये BA हिंदी है तो एक्चुअल प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1,20,000 है इसका एमिटी यूनिवर्सिटी का, बट CSE अकेडमी के द्वारा आपको जो है स्पेशल प्राइस जो है 28,000 का मिल रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें VLE कमीशन इंक्लूडेड नहीं, ठीक है, तो ये आपको स्पेशल रेट पे मिल रहा है। उसके बाद जो है BA है जो जनरल है हमारी इंग्लिश में वो 80,000 की है। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 2,20,000 की जगह 1,55,000 की है। इसी तरीके से ये सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे BCA है वो 2,20,000 की जगह में 1,55,000 की है आपको। BBA है वो 1,70,000 की पड़ेगी। तो ये पूरे प्रोग्राम की फीस है, जैसे कि ये 3 साल की आपकी पूरी फीस है। आप इसको एक बार में देना चाह रहे हो तो एक बार में भी पे कर सकते हैं। आप इसको सेमेस्टर वाइज ब्रेकअप करना चाहते हैं 6 सेमेस्टर्स में तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी पेमेंट जो है शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद ये मास्टर जो है प्रोग्राम्स हैं, PG प्रोग्राम्स हैं इसमें, जैसे कि M.Com है वो 1.5 लाख की जगह आपको 1,05,000 में मिलेगी। MCA 1,55,000 की, MBA जो है 2,45,000 की मिलेगी। तो इस तरीके से आपको जो है हाई रेट पे ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ये वाले जो प्राइसेस हैं ये सिर्फ CSE एम्प्लॉइज और VLEs और आपके फैमिली डिपेंडेंट्स के लिए है। जो नेक्स्ट है ये फीस स्ट्रक्चर जो आप रजिस्टर करवाएंगे स्टूडेंट्स को ये उनके लिए है। जो BA हिंदी और जो B.Com हिंदी है उसका प्राइस सेम है 28,000। इसके अलावा जो ये प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होंगे और पुराने वाले जो स्पेशल ऑफर है उससे ज़्यादा होगा।
तो जैसे कि B.Com है वो 85,000 की है, BCA 1,70,000 की है, BBA 1,80,000 का है। इसमें जो है ये BLE का कमीशन जो है वो 2 प्रोग्राम्स में 1,600 रुपये है। ये BLE कमीशन जो है वो पूरे प्रोग्राम का है। जैसे कि ये फीस पूरे प्रोग्राम की है, उसी तरीके से ये जो BLE कमीशन है ये भी पूरे प्रोग्राम की है। 1,600 जो है वो 3 साल की है, 8,000 जो है वो 3 साल की है, राइट। और जो स्टूडेंट को पर इंस्टॉलमेंट अगर वो एक बार में भी कर सकता है, इंस्टॉलमेंट वाइज देना चाहता है तो इतनी इंस्टॉलमेंट जो है वो अवेलेबल होंगी। ये 6 सेमेस्टर्स हैं, तो 6 सेमेस्टर्स में स्टूडेंट को इतनी फीस जो है वो पे करनी होगी। इसी तरीके से ये PG प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि M.Com है तो 1,20,000 का है, MCA 1,70,000 का है। तो इसमें भी जो BLE का कमीशन है वो 8,000 रुपये है। और ये पर सेमेस्टर फी अगर वो पे करना चाहते हैं तो पर सेमेस्टर भी वो पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो BLE के लिए भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें जो है 8,000 अगर आप किसी भी एक स्टूडेंट को एनरोल करवा देते हैं तो सीधा 8,000 आपके जो है आपके जेब में आते हैं, आपको BLE कमीशन बनता है इसमें। नेक्स्ट है कि कुछ जनरल क्वेरीज हैं जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करी है, क्योंकि कुछ आपको भी कोई क्वेरीज रहती है। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट अपनी फी इंस्टॉलमेंट में पे करता है तो आपका कमीशन किस तरीके से आएगा। तो BLE का जो कमीशन है वो भी इंस्टॉलमेंट में ही पे, एक बार में अपनी फी पे कर देता है तो आपको भी जो कमीशन है वो एक बार में पे हो जाएगा आपका। बट अगर वो इंस्टॉलमेंट में पे करता है तो आपके भी जो कमीशन है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आएगी। 2 साल के सेमेस्टर के लिए, अगर 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें कि 4 सेमेस्टर हैं तो आपका जो कमीशन है वो 2,000 रुपये आपको ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद ये कि कितने दिनों में आपका जो अगर कोई स्टूडेंट आप एडमिशन दिलवाते हैं तो किस तरीके से और कितने दिनों में आपको जो है BLE कमीशन ट्रांसफर होगा। तो इसमें जो BLE कमीशन है वो सपोज कि अगर अभी दिसंबर का मंथ है, दिसंबर में किसी भी स्टूडेंट को आपने रजिस्टर करवाया तो नेक्स्ट मंथ में जनवरी में हम आपको जो पेमेंट आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो मंथली बेसिस पे इसका पूरा सिस्टम जो है वो पेमेंट का चलेगा। अगर आपने जनवरी में करवाया तो फरवरी में आपको जो है आपको कमीशन ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो पूरा पेमेंट आपको किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है और बाद में वो मना कर देता है तो क्या उसकी फीस उसको वापस कर दी जाएगी। तो आंसर नो है। कोई अभी CSE में प्रोविजन नहीं है कि हम स्टूडेंट को उसकी जो फी है वो हम रिफंड कर दें, ऐसा नहीं है। एक बार अगर उसने पेमेंट कर दिया तो उसको रिफंड नहीं होगा। और उसमें बहुत सारे पॉइंट अंडरटेकिंग लिखी हुई है, तो स्टूडेंट उन सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर ले और उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उनके लिए। एक कैंडिडेट पे 8,000 का एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट की क्या रहेगी, क्योंकि मोस्टली जो अगर हम दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ टाई करते हैं या उनके आपने भी अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ कोर्सेज किए होंगे, तो प्रोग्राम की फी अलग होती है, फिर एग्जामिनेशन होता है तो उसकी फी वो अलग लेते हैं, कोई उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया उसकी फी अलग होती है। बट MIT यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको एक प्रोग्राम की फी है, जो जब आप एडमिशन लेता है स्टूडेंट तो उसको सिर्फ प्रोग्राम की फी पे करनी है। उसके बाद उनको कुछ भी पे, एग्जामिनेशन फी भी सब कुछ उसमें है, प्रोजेक्ट फी भी उसमें इंक्लूडेड है, तो सेपरेटली कुछ भी नहीं देना है। बट जब स्टूडेंट एक बार अपना सेमेस्टर का उसने एग्जाम को अटेम्प्ट किया, अगर वो पास हो गया तो सेकंड सेमेस्टर में मूव कर जाएगा। बट अगर उसने क्या कहते हैं रीअपियर, जैसे कि फेल हो गया तो उसको रीअपियर होना पड़ेगा उसके लिए, तब एक थोड़ा सा अमाउंट जो है अराउंड 1,000 रुपये है वो स्टूडेंट को पे करना होगा रीअपियर होने के लिए। इसके अलावा कोई भी फीस नहीं है, हिडन फी कोई भी नहीं है, और प्रोग्राम की फी है बस वही पे करनी होगी स्टूडेंट को। what would be the nomenclature of the degree जो हम ये ऑनलाइन प्रोग्राम ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा जो आपको दे रहे हैं डिग्री, उसमें और जो रेगुलर प्रोग्राम रहते हैं उस डिग्री में क्या डिफरेंस होगा। कुछ VLEs को या स्टूडेंट्स को ये भी क्वेरी रहती है, वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, गवर्नमेंट जॉब में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। या तो इसका आंसर है कि जो इसका नॉमेनक्लेचर है, जो डिग्रीज होती है वो दोनों की सेम होती है। एक रेगुलर प्रोग्राम है और एक डिस्टेंस लर्निंग का, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोग्राम है, तो उसकी डिग्री है, दोनों सेम रहती है।
एक उसमें मोड ऑफ एजुकेशन लिखा होता है, उसमें ऑनलाइन लिखा होगा या उसमें रेगुलर लिखा होगा, सिर्फ ये डिफरेंस रहता है। बाकी जो डिग्री है वो सेम रहती है। और जो वैलिडिटी है दोनों की, जो मान्यता है रेगुलर की और ऑनलाइन एजुकेशन की डिग्री की, वो दोनों की सेम है, वो इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, हर जगह वो वैलिड रहता है। जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब के लिए भी रिकॉग्नाइज, बल्कि हाईली रिकॉग्नाइज है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, वैलिड रहता है ये। उसके बाद जैसे कि स्टूडेंट क्या कहते हैं अपना सेमेस्टर का एग्जाम देने आता है, तो वो उसको CSE सेंटर पे आना होगा या कहीं से भी दे सकता है। तो इसका आंसर ये है कि एक प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है, स्टूडेंट के पास अगर उसके घर पे सिस्टम अवेलेबल है तो वहीं से भी दे सकता है, तो कनेक्टिविटी अच्छी है। अदरवाइज उनको CSE सेंटर पे आना होगा एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट ई प्रमोशन स्ट्रेटेजी है। आप क्या प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवाने के लिए। एक तो है कि आपके जो नियर बाय हाउस वाइफ हैं जो आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहती हैं अपनी पढ़ाई को, किसी कारणवश वो नहीं कर पाई, तो उनके साथ आप एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, उनके साथ डेली अपडेट शेयर कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं और उनको इन प्रोग्राम्स में रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरा है VLE, जो है आप नियर बाय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो इंडस्ट्रीज अवेलेबल होगी आपके नियर बाय, जहाँ पे 12th पास स्टूडेंट या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो जॉब करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी स्पॉन्सर कर देती है कैंडिडेट्स को हायर स्टडीज के लिए, तो वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, उनको बेनिफिट बता सकते हैं कि एक तो बहुत कम रेट पे जो है प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और ऑनलाइन एजुकेशन होगी, कैंडिडेट अपनी जॉब भी कर सकते हैं और साथ में वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और इसका एस्पेक्ट है कि अगर कोई VLE के पास 10 या ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल स्टूडेंट्स जो कि हायर स्टडीज जो है ये UG PG प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, तो आप उनको मतलब कि उनकी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो MIT यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के साथ मिलकर हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, जिसमें कि उनको प्रॉपरली बताया जाएगा MIT यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके क्या इंटरेस्ट है, वो कहाँ पे एजुकेशन लेना चाहते हैं, इस तरीके से उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उनको गाइड किया जाएगा। तो ये हर VLE जो है वो इसके ऊपर भी काम कर सकता है। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल है पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इस ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं या फिर अपनी स्टेट टीम के थ्रू भी आप मेल से मिल सकते हैं, तो वो हम उनके जो है वो काउंसलिंग करवाएंगे। और ये गूगल ड्राइव लिंक है, ये भी आप सभी सेव कर दीजिएगा। इसमें जो है ब्रोशर, बैनर्स, स्टैंडीज, क्रिएटिव्स, वो सारी चीज़ें जो है इसमें अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आपको मार्केटिंग करनी है, आप स्टैंडी को अपना यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटर पे। बैनर है उसका आप प्रिंट आउट निकाल के अपने काउंटर पे कहीं पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है क्रिएटिव्स को भी यूज़ कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेटाबेस अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी का, या फिर ओलंपियाड्स में अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर किए हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, तो उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और ये लास्ट में है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप किस तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये CSE Academy के डैशबोर्ड का लिंक है exam.csacademy.org/center। यहाँ पे आप अपना ईमेल ID और पासवर्ड एंटर करेंगे। देन यहाँ पे लेफ्ट साइड मेन्यू में MIT ऑनलाइन आपको व्यू होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, ऐड स्टूडेंट या फिर व्यू स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कोर्स आप सिलेक्ट करके जो जनरल डिटेल्स है स्टूडेंट की, नेम, फ़ोन, ईमेल ID, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वो आप सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको MIT ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, फिर व्यू स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना होगा। व्यू स्टूडेंट पे जैसे ही आप जाएंगे तो जितने भी आपने अभी फॉर्म फिल किए हैं स्टूडेंट्स के, वो सारे आपके पास इस तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर होंगी। देन आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको फर्दर जाना है पेमेंट के रिलेटेड, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की थी वो पॉपअप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जैसे कि ईमेल ID, CSE ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस,
वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आप इनको फिल करके सेव एंड प्रोसीड जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद बल्कि ये फर्स्ट स्टेप है आपका। जब आप सेव एंड प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी एक रीड जनरेट हो जाती है। अभी आप पेमेंट पे प्रोसीड नहीं किया है आपने, तो ये एमईटी के पास भी आपका पूरा डाटा जो है वो शेयर हो जाता है और तुरंत आपके पास एमईटी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट को जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर कॉल आता है और उसको गाइड किया जाता है किस तरीके से वो आगे की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जैसे कि 3 स्टेप्स होते हैं टोटल। तो सेकंड स्टेप जैसे कि पेमेंट करना है और थर्ड प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है। तो वो एमईटी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम आपको सपोर्ट करती है इसको कंप्लीट करने में। तो आप अगर वीएलई यहाँ तक करवा देते हैं उसके बाद जो है एमईटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट करती है, उनको पूरी तरह गाइड करती है, तो वीएलई और स्टूडेंट मिलकर जो है अपनी एडमिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो वीएलईज जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हीं की ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करें। बल्कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो उनकी इंफॉर्मेशन फिल मत कीजिएगा, क्योंकि एमईटी यूनिवर्सिटी जैसे आप फिल करते हैं तो आपके पास कॉल आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तभी बेनिफिट होगा उनका भी कॉल करने का, तभी आपको हेल्प करेंगे वो आगे। अदरवाइज आपका भी टाइम वेस्टेज होगा और एमईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की टीम का भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, ये मैं अभी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप इसी के चैट बॉक्स पे। तो अभी ये सारी इंफॉर्मेशन एमईटी ऑनलाइन की। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं अभी अनम्यूट कर देती हूँ आप सबको, एडमिशन दे देती हूँ। तो आप सभी खुद को अनम्यूट करके जो है अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैंने प्राइवेट रहेगा या रेगुलर दिख रहेगा? जैसे प्राइवेट मार्कशीट पर तो वो नहीं आएगा लिखा हुआ, या रेगुलर मार्कशीट पर जैसे लिखा था रेगुलर ऐसे लिखा आएगा? सर इसमें मोड ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन लिखा होगा। ओके मैम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कहीं प्राइवेट ना लिखा जाए, हम रेगुलर तो पढ़ेंगे तो प्राइवेट ना लिखा जाए। प्राइवेट नहीं लिखा जाएगा, इसमें रेगुलर क्या रहता है, हमारे यहाँ पे जो डिग्री मिलती है ना, यूनिवर्सिटी की एक स्टैंडर्ड डिग्री होती है, रेगुलर के लिए भी होती है और डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी होती है, ऑनलाइन के लिए भी होती है। वो डिग्री का फॉर्मेट एक ही रहता है, कॉमन रहता है। जहाँ पे रेगुलर फुल टाइम कैंपस में बच्चे जाके पढ़ते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर, और जहाँ पे आपका ऑनलाइन होता है डिस्टेंस लर्निंग, वहाँ पे यूजीसी